अफगानिस्तान के अंदर अमन नहीं होगा, इस बॉर्डर के ऊपर हालात ठीक नहीं होंगे, उस वक्त तक इस पूरे रीजन में अमन कायम नहीं हो सकता। फेडरल लेवल के ऊपर ओवरऑल इस रीजन में हमारी बॉर्डर के ऊपर अफगानिस्तान के ऊपर प्रॉपर कोई बातचीत नहीं होगी तो हमें वो रिजल्ट नहीं आ सकते। दहशतगर्दी का हल मुज़ाकरात के जरिए निकल सकता है। अफगानिस्तान से बातचीत के बगैर अमन कायम नहीं हो सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि जंग जीतने के लिए लोगों के दिल जीतने होंगे। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात किए जाएं। हमारे अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब होते जा रहे हैं। जब तक अफगानिस्तान में अमन नहीं होगा, इस पूरे खित्ते में अमन नहीं होगा। जब तक अफगान हुकूमत मुहाजिरीन को लेने पर तैयार नहीं होती, खैबर पख्तूनख्वा से अफगान मुहाजिरीन को ज़बरदस्ती वापस नहीं भिजवाया जाएगा। मजीद कहा कि बानी पीटीआई की हुकूमत में दहशतगर्दी खत्म हो चुकी थी, तो तवज्जो हटने से दहशतगर्दों को अपने पांव फैलाने में मदद मिली। पीटीआई को खत्म करने के लिए पूरा जोर लगाया गया। बानी पीटीआई की हुकूमत जिस तरह हटाई गई उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वफाकी हुकूमत की पॉलिसियों के नताइज इंतहाई खतरनाक होंगे और NFC अवार्ड के तहत मामले पर सड़कों पर निकलेंगे। हर चीज़ पर सियासत ना करें, मुज़ाकरात से आगे बढ़ें। दहशतगर्द कभी मजहब, कभी कौम परस्ती और कभी इलाहदगी के पीछे छुपते हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में हम वज़ीर आज़म का साथ देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बानी चेयरमैन जुल्फ़िकार भुट्टो की 46वीं बरसी के मौका पर गढ़ी खुदा बख्श में मरकजी तकरीब से खिताब कहा, हम दहशतगर्दों का सियासी और बैनुल-अक़वामी सतह पर मुकाबला करेंगे। दहशतगर्दी के 1 पॉइंट एजेंडे पर सबको मुतहद होना होगा। दहशतगर्द ख़वातीन, बच्चों, मजदूरों को शहीद करते हैं और कैदी नंबर 804 को सियासत करने और अपोजिशन में रहने का मुकम्मल हक है, मगर वो दहशतगर्दी के खिलाफ भी अपना हक अदा करे और मैं हमेशा वफाक के साथ खड़ा रहूँगा। अफगानिस्तान से बात करना या न करना वफाक का काम है। पॉलिसी पीटीआई की नहीं, पाकिस्तान की चलेगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कि पीटीआई की अब कोई उम्मीद पूरी नहीं होगी। एस्टैब्लिशमेंट वाज़ह तौर पर कह चुकी है कि मुज़ाकरात में दिलचस्पी नहीं रखते। हम बिल्कुल पुरएतमाद हैं एस्टैब्लिशमेंट के पीटीआई से मुज़ाकरात नहीं हो रहे और पीटीआई की तरफ से मुज़ाकरात की बात करना खुद कलामी है। तहरीक इंसाफ को बात के लिए पार्लियामेंट में वापसी जाना होगा। तहरीक इंसाफ के 2 बड़े आमने सामने असद कैसर का अली अमीन गंडापुर के बयान पर तहकीकात का मुतालबा कहा। वज़ीर आला KPK के बयान के हवाले से बानी चेयरमैन के मौक़िफ़ कौम के सामने लाया जाए। हम वज़ीर आला के बयान का जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। मौजूदा हालात में ऐसी बातों से गुरेज करना मुल्क और बानी चेयरमैन के लिए ज़रूरी समझते हैं और गैर ज़रूरी बयान से पार्टी के अंदरूनी मामलात को हवा देकर बानी की रिहाई की जिद्दोजहद को कमज़ोर नहीं करना चाहिए। वाज़ेह रहे कि गंडापुर ने अपने बयान में कहा था कि बानी के अहकामात आए हैं कि आतिफ, शहराम और असद कैसर को सूबाई टिकट नहीं देना, ये साजिशी हैं, बाद में साजिश करेंगे। अली अमीन गंडापुर अंदर मुज़ाकरात के लिए तरले करते हैं, बाहर की बानी हिदायत पर गालियां देते हैं। कौमी मफादात के बगैर बात आगे नहीं बढ़ेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN से गुड न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा अगर बानी पीटीआई और उनकी पार्टी के लोग समझते हैं कि वो रियासत पर भारी हैं तो ये उनकी खाम ख्याली है। 25 करोड़ अवाम में से कोई शख्स ऐसा नहीं जो रियासत पर भारी हो। पीटीआई के खैबर पख्तूनख्वा में 7 और पंजाब में 1.5 दर्जन ग्रुप हैं। ये जमात टी पार्टी बन गई है और आधे रहनुमा रुपोश हैं। इनकी सियासत बानी पीटीआई की ज़ात के गिर्द घूम रही। PSDP में मुशावरत ना हुई तो बजट में वोट नहीं देंगे। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि चारों सूबों की PSDP की मिलकर बनाने का वादा किया गया था और हुकूमत के साथ बैठकर PSDP फाइनल करेंगे और बजट बनाएंगे। हमें सिंध दरिया को बचाना है और मैंने वज़ीर ख़ारजा रहा हूँ और पानी की तकसीम की आलमी जंग की सतह पर लड़कर आया हूँ। भारत हमारे पानी पर डाका डाल रहा है। दुनिया को बताया है कि हमारे दरियाए सिंध को बचाना है। दरियाए सिंध पर कैनाल्स मंजूर नहीं हैं अगर चारों भाइयों को इकट्ठे रहना है। सदर आसिफ जरदारी ने 18वीं तरमीम के जरिए 73 के आइन को बहाल किया। जो हमने हासिल किया है मैं उस पर भी फ़ख्र करता हूँ। बिलावल भुट्टो का जलसे से खिताब, कहा पहले कायदे अवाम ने लोगों को ज़मीन का मालिक बनाया, आज मैं 20 लाख ख़ानदानों को अपना घर भी दे रहा हूँ और अपनी ज़मीन का मालिक भी बना रहा हूँ। सिंध भर में 10 लाख ख़वातीन को बिलासूद कर्ज फराहम कर रहे हैं। सिंध हाउसिंग स्कीम दुनिया का सबसे बड़ा मनसूबा है। इससे गरीब अवाम को मुआशी तौर पर मजबूत बनाएंगे और घरों की तामीर के दौरान 10 लाख अफराद के लिए बेरोजगार भी पैदा होगा। अपोजिशन के कहने पर हम हुकूमत नहीं गिराएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि कैनाल्स मनसूबे को हर सूरत रुकवाएंगे।
तमाम सूबों की रजामंदी के बगैर कैनाल्स नहीं बनाई जा सकती। सदर मुमलिकत ने कैनाल्स के हवाले से कोई समरी मंजूर नहीं की। सदर मुमलिकत किसी मंजूरी के मनसूबे में नहीं शामिल और जॉइंट सेशन में सदर जरदारी ने वाज़िया कहा था कि कैनाल्स मनसूबे पर हिमायत नहीं करते। पीपल्स पार्टी के खिलाफ कैनाल्स के मसले पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हम कैनाल्स के खिलाफ खड़े हैं। किसी हुकूमत ने कैनाल्स के लिए बजट रखा है तो मैं किसी की सोच पर पाबंदी नहीं लगा सकता। इरसा ने गलत फैसला किया। IMF की टीम पाकिस्तान पहुंच गई। टीम दौरे के दौरान बजट तजावीज़ और गवर्नेंस करप्शन का जायजा लेगी और ज़राए के मुताबिक IMF टीम एक हफ्ते में पाकिस्तान में क़याम करेगी। दौरे के मकसद इस्लाहाती इस्तादादगार और बजट तजावीज़ पर मुशावरत है। आइंदा बजट में अखराजात में कमी, दीगर तरक्याती अखराजात बजट का जायजा होगा। IMF टीम पाकिस्तानी मुआशी टीम के हुक्काम से मिलकर तजावीज़ को तैयार करेगी। आइंदा माली साल का वफाकी बजट जून के पहले हफ्ते में पेश किया जाएगा। मुस्तकबिल के लिए महंगी बिजली ना खरीदने का फैसला। 36 IPPs के साथ दोबारा कामयाब मुआहदे, 3,696 अरब रुपए का बोझ खत्म किया। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं कि ZIPPs के साथ भी बातचीत जारी है और हुकूमत तवानाई के शोबे में बेहतरी के लिए इस्लाहात ला रही है। गर्दिशी कर्जे, डिस्कोज की नाकिस कारकर्दगी और बिजली की पैदावारी लागत पर बड़ा मसला है। चीन के साथ CPEC फ्रेमवर्क पर फख्र है। बिजली की कीमतें कम करके आवाम को बड़ा रिलीफ दिया गया। मजीद 6 रुपए कमी की गुंजाइश मौजूद है। उम्मीद है शरह सूद में सिंगल डिजिट में आ जाएगी। मुतालबात पर अमल दरामद करने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करते हैं। रहनुमा MQM फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मसाइल हल करने में MQM का बड़ा किरदार रहा है। हमारा शुरू से मुतालबा रहा कि बिजली और पानी का मसला हल किया जाए। बिजली की तरह पानी का मसला भी हल होना चाहिए। कौम को 15 रुपए फी यूनिट बिजली देने वाला आज पाबंद सलासल 40 रुपए फी यूनिट बिजली देने वाले ऐशो इशरत कर रहे हैं। अपनी जाली हुकूमत की तरह जाली रिलीफ देने के बजाय हुक्मरान अवाम को असली रिलीफ फराहम करें। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि कौम को 7 रुपए के रिलीफ पर टरखाने वाले बताएं कीमत क्यों और किसने अवाम की दस्तरस से बाहर की। आलमी मंडी के हिसाब से पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत फी लीटर 100 रुपए से भी कम होनी चाहिए। मीर जमात इस्लामी ने बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान नाकाफी करार दे दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईम रहमान ने कहा कि वज़ीर आज़म ने फी यूनिट 7 रुपए 41 पैसे का रिलीफ दिया। रिलीफ ज्यादा होना चाहिए। जमात इस्लामी ने हुकूमत को भागने नहीं दिया बल्कि मुआहदा किया। IPPs वाले टैक्स भी अदा नहीं करते। गुज़श्ता चंद सालों में उनको 1700 अरब रुपए टैक्स मुआफ किया गया। 7 अप्रैल को लाहौर में मुशावरत के बाद आइंदा कलाए अमल का ऐलान करूंगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत इजलास अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम और सप्लाई चेन को मजबूत बनाने के इक़दाम पर गौर। कहते हैं मार्केट इस्तेहकाम और पायदार मुआशी तरक्की की हुकूमत की अवलीन तरजीह है और मुआशी इस्लाहात के ज़रिए कीमतों में इस्तेहकाम यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर आसिफ अली ज़रदारी से टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर आसिफ ज़रदारी की सेहत से मुतालिक दरियाफ्त किया। वज़ीर आज़म का सदर ज़रदारी के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। वज़ीर आज़म की सदर आसिफ अली ज़रदारी की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। कहा पूरी कौम आपके लिए दुआ गो है। कोरोना में मुब्तला सदर जरदारी की तबीयत में बेहतरी। ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन कहते हैं कि सदर के खून के टेस्ट की रिपोर्ट्स बेहतरी की इशारे दे रही हैं। शोबा इन्फेक्शंस डिजीज़ के माहिरीन रोज़ाना की बुनियाद पर 3 मरतबा सदर जरदारी का मुआयना करते हैं। सदर जरदारी को इलाज के लिए नवाब शाह से कराची मुंतकिल करने का फैसला अच्छा था। उम्मीद है सदर को कुछ रोज में हस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने मुल्क के लिए बेशुमार कुर्बानियां दी हैं। मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा करके रहेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं कि दहशतगर्दी के सामने कभी नहीं झुकेंगे। पीपल्स पार्टी दहशतगर्दी की लानत से निजात दिलाकर दम लेगी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो अजीम हस्ती थी जिसने अवाम को वोट का हक दिया। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ का गढ़ी खुदा बख्श में जलसे से खिताब। कहा 4 अप्रैल को पाकिस्तान के अवाम से अजीम लीडर छीन लिया गया। पाकिस्तान के खिलाफ हर साजिश का डट कर मुकाबला करेंगे। बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया तो एक नारा गूंजा कि पाकिस्तान खप्पे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी और सीनियर सियासतदान सरदार मेहताब अब्बासी की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह आमद। कौमी सियासी सूरत हाल, बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में मौलाना लुत्फुर रहमान, मौलाना उबैदुर रहमान, कफील निज़ामी और असरार मरवत शरीक थे।
साबिक चीफ जस्टिस काजी फायजीसा पर लंदन में हमले के इल्जाम में पाकिस्तानियों के मनसूख करदा शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बहाल कर दिए गए। गुज़श्ता बरस अक्टूबर में साबिक चीफ जस्टिस की लंदन में मिडल टेम्पल आमद पर एहतजाज के बाद उनकी कार को निशाना बनाया गया था। पाकिस्तानी वजारत दाखिला ने मुलव्वस अफराद की शनाख्त करके कार्रवाई का हुक्म दिया था और पाकिस्तान ने बरतानिया की हुकूमत को खत लिखा कर इन अफराद की हवालगी का मुतालबा भी किया था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इन अफराद की शरीयत मनसूख करने की कार्रवाई शुरू करने का ऐलान भी किया था, ताहम अब यह कार्रवाई रोक दी गई। एहतजाज में जो शरीक नहीं होगा उससे पार्टी का ओहदा वापस ले लेंगे। पीटीआई रहनुमा शानदाना गुलजार की एवीएन के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू। कहा, मेरी ड्यूटी अपने हल्के के अवाम को निकालना, वो ज़रूर करूंगी। मेरे हल्के के 10 लाख लोग बानी पीटीआई के लिए निकलेंगे। तमाम पार्टी ओहदेदारान को बानी पीटीआई के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा। और सलमान अकरम राजा, शेर अफजल मरवत समेत कई लोग मेरे बाद पार्टी में आए और पार्टी के 3-4 लोग एहतजाज के लिए निकलते तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। और पीपल्स पार्टी को तोड़कर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी पर चढ़ा दिया गया। बानी पीटीआई के मामले में ऐसा कभी नहीं होगा। बानी पीटीआई पर केसेस सियासी नौयत के हैं। शाहिद खान अब्बासी कहते हैं कि अफगान मुहाजिरीन का मामला इंसानी जाविये से देखना होगा। सब में नफाक हमारे मसाइल को मजीद पेचीदा बना रहा है। APC में बानी पीटीआई को शामिल करना हुकूमत की जिम्मेदारी थी और अफगानिस्तान से बराह रास्त मुज़ाकरात रियासी सतह पर होने चाहिए।